लगाइएगा। क्या करेगा? जो कहेगा वही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे। आप इसका उसका कि इन दोनों से मुंह लगना बेकार है। फिर मैंने दोनों को 10 मिनट का टाइम दे, तुम जा सकती हो और मैं रानी को बुला करके विचार करके तो उसके बाद तुम्हें बता देंगे। रानी इसलिए बुलाया हूँ कि घर बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो जाकर के दोनों को समझा बुझा दे, घर को बर्बाद न करे, क्योंकि तुम दोनों देवर भाई प्यार तुम्हारा कहना जरूर। यही बात अगर पहले बोला लेते तो इतना बेइज्जती तो नहीं होता आपका। अरे पहले बुलाने का मौका कहाँ दिया हमको? लेकिन गार्जियन बनने से पहले समझे थे, सोचे थे, विचारे थे मन में कि गार्जियन को कितना बड़ा धक्का पड़ता है, गार्जियन को कितनी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ी सी बात बोलकर चला गया तो लगे औरत की तरह रोने लगे। अरे उन लोगों के दिल में चोट पहुंचा, उसके बेटा को मार लगा है, ऊपर से धमकी और चैलेंज पड़ा है, तो गुस्सा में इंसान तो कुछ बोलबे करेगा, तो बर्दाश्त करना तो फर्ज गार्जियन का है। जब वो दोनों आपके दरबार पहुंच गए, जो इंसान आपसे कभी सर उठाकर बात नहीं किया था, जो रानी कभी माल से निकल कर झांक के आपको देखो नहीं की थी, वो जब दरबार पहुंच गया तो इंसान को सोचना चाहिए उसी टाइम कि तुम लोग राज ले, ये मैं जा रहा हूं, वहां से कुर्सी को छोड़कर उठकर चले जाते, ना सामने में रहते नहीं बकाबरी होता। बहुत पंचायती करने के लिए आई है, सामने वो नहीं जाएगा, तिस्मार खा होगा, उसके डर से चले जाएगा। तुमको यही पंचायती करने के लिए बुलाया, और ये पंचायती करने के लिए यहाँ से चले जाने थे उठ करके। मौगा मरद का क्या गार्जियन बना दे के हो? आजादी आई, हमको समझाने के लिए आई, उठ करके चले जाइए। अकाल सेठ गया था, मौगी से सीख लिया, बुझलिए? समझौता करेगी कहा था और ऊपर से पीन मार रही है। लागे छे 5 वर्षा कुर्सी इलेक्शन जीत के ललके, कुर्सी छोड़े में माया लगे छथिन इनका। हमें पूछो जो जहाँ पर 2-4 आदमी लड़ते झगड़ते हो, और वो अगर एक आदमी वहां से चल जाए और दूसरा आदमी चुपचाप बैठल रहे तो झगड़ा है था। तुम बात हम सुने छिए, मालिक है मेरा, उसके डर से चले जाइए। चुप, शर्म नाम के चीज नहीं है। बेटा ये बेटा का मार लगे, उल्टे चालन डाल के तेरे पिता का सार काट लोगे, लाज नहीं है झगड़ा। जब वो बेचारा इन लोग के पास आया तो ये भी तिस्मार खान हो गया कि दुनिया को ताकत को बोला ले, राज बंटवारा नहीं होगा, तो भले सर काट लिया, अच्छा किया। वो साथ में वो क्या करेगा? उसको सोच रहे थे उसके बच्चे को मार लगा है, समझौता करना चाहिए, तो ये भी चालान ठोकने लगा, तो क्या करेगा? लोग मजबूर उसका बच्चा मरने के लिए थोड़ी छोड़ देगा। जज साहब जब बैठता है कोर्ट में, सारे दिन 100 वकील उसके दिमाग को चाटते रहता है, भुकाते रहता है, लेकिन सुनता है सबका, करता है अपने मर्जी से। उस टाइम में जज साहब का बेटा अगर किसी को गोली मार दे, वो केस लेके जज साहब के पास पहुंच जाएगा, जज साहब अपने बेटा को सजा नहीं सुनाएगा, तो वह कानून की क्या बेइज्जती होगी, अदालत का क्या नतीजा होगा? अदालत वाली है, ऐसे मौके में अदालत वाली हो गई। उसका बेटा को तो खून कर दिया, खून नहीं कर मर्डर कर दिया, अगला बेटा का दूल्हे पर मार दे तो छल के चल जेते, अदालत वाली हो गई। शर्म ना कजरा का ले ले छे, लागे छगरा के लिए चले जाते तो बोरा उठे लगा मंडी भेजे छे, तसला उठे तो कहीं जाएगा कुछ बोलेगी भी ना। से या कलिया पूछ लिया हमरा कि हम कहां जाते हैं, लबर लबर कर लगे पंचायती करे वाली छी, हम पंचायती नहीं करे वाली छे, तोरे मुंह फुल्ला मनसा छिए, कुइया के बैंक बन के बैठा, जकरा भाग में जे लिखल छे वो हेबे करे छे। ई पूछतिया ना हम कहां जाएंगे, हमरा के जे बड़ी पंचायती वाली है गई, लेकिन एकरे ने मूर्ख हम पढ़ल घर का बेटी नहीं छिए ना, तो कुछ बोलेगी भी ना बोलेगी। अब नहीं बोलबे, हम अपन लहरा जाय छिए, दुनू भाई कटाकटी करियो, तो तुमको बुलाए किसकी? समझौते करने के लिए हमरा पूछबे तब ना मैं आहा का कहब, तब ना कहलिए नहीं नजर मारबे, नहीं झगड़ा है तो तिस्मार खान क्या बनवा लगली एकरा, हैं? हम अपन लहरा चल जइए, अपन ससुराल चलते, उछरो के इलाका में चल जइए, झगड़ा चलते होते झगड़ा है छे, हैं? 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल भर गुजारूंगी मैं वहां। रुदल सिंह जंगल का शहर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात 3 तला गोली गट्टा से खेलता है, करक दिमाग के आदमी राजगद्दी पर बैठेगा,
नाना प्रकार के आदमी उसके पास पहुंचेगा, चाहे तरह की वातावरण उससे सुनाएगा, सभी का फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन वो अपने पत्नी को बोला करके, रानी तू मुझे इजाजत दे, इसी टाइम मैं भैया को खबर करके ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। सही कर रही है। मोदी का काल चला करके तो देख दुनिया को ठिकाना आ जाए। जहाँ पर सुइया से कांटा निकल जाता तलवार मारना जरूरी है। बिल्कुल चला के देख, बेहुदा एक हफ्ता में अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होता है राजगद्दी। चला के देख, ठीक है रानी, समझाना लेकिन काम है हम लोगों को, दोनों परिवार को समझा बुझा देना। प्रयास मेरी जारी रहेगी, देवर की गारंटी मेरे पास है। देवर को मैं जो कुछ भी कहूंगी वो मेरी बातों को अवश्य मानेंगे। गोतनी पर घर की बेटी, उसकी नो गारंटी। अरे बाबा तो परिवार के ही तो आदमी है, समझाना हम लोगों का काम है। ठीक है मैं जा रहा हूँ बाबा, जाइए चाय पी के दिमाग को शांत कर लीजिए। ठीक है। ज्यादा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी कि जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नैना किला से राज महवा लाया, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थे, लेकिन आज का बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार आ गई। चोर वाला जोर से चोर है हाँ जी, मेरे रहते हुए राज महवा में साला चोर प्रवेश कर जाएगा। आज सोना रानी उस चोर को खुद को पकड़ लेगी। सामने कर, हम उसका सजाई देंगे। देवर मैं आपसे पूछती हूँ, जिस भाई के लिए आपने दुनिया दुनिया ढका डाले, बड़े बड़े राजा महाराजा का संपत्ति लूट कर मोबी राज में गद्दी जमाए, 5 माल की बिल्डिंग ठोक दिए, सोने की सिंहासन बनाकर अपने बड़े भाई को बिठा दिए, जिस भाई के आगे से कभी गुजरते नहीं थे, सर उठाकर कभी जवाब नहीं किए थे, आज अपने भाई के पास चले गए। जो रानी माल से नहीं निकलती थी, आज मेरी छोटी गोतनी भी आपके साथ साथ मेरे स्वामी के दरबार पहुंचकर जवाब कर रहे थे। क्या
गलती थी मेरे स्वामीनाथ का? दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों तरफ से कोष्टक जारी किए हुए थे, बीच में पति मेरा उल्लू की तरह बैठा हुआ था। लेकिन ये तो नहीं सोचे कि जिस भाई को इतना बड़ा दर्जा दिया हूँ, वो भाई को आज दिल तोड़कर दोनों पत्नी पत्नी मिलकर कह रहा हूँ, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। भाभी जी, सच में आज मैंने भाई साहब के सामना गया और भाई साहब के सामना में जाकर के मैंने सर उठा करके जवाब भी किया। मैं भी समझती हूँ कि मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात बिक जाती है। लेकिन दोनों बच्चा जब झगड़ा किया जंगल में, अमरजीत और इनरजीत, तो ये मामला लेकर इनरजीत सबसे पहले किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी किसके पास गई थी? वो ने मेरे पास आई थी। जब मेरी गोतनी ने आपके पास आई अपने बच्चे की मजबूरी के हालात सुनाने के लिए, तो आपने अपनी पत्नी को क्या समझाए, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, वह हरामजादी किसी का बात को नहीं मानती है। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है जो मानेगा, उसकी बोली तो एकदम कड़क रहता है। बात की डिफेंड हुआ मार शुरू। वो न बेचारी अपने बच्चे की कहानी लेकर आए थे, बच्चा की मजबूरी सुनाने के लिए इनके पास। इसको सोचना चाहिए ना कि समझा बुझा के महल को भेज देना चाहिए। रानी को समझाया बुझाया नहीं, बल्कि दूसरा बहू करने लगा। बेटा जन्माने लगा। बेटा जन्माने के लिए इसको बहुत कमर में ताकत है, बहू करने के लिए बहुत शौक है। बड़े बड़े योद्धा मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इसके पास अक्ल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए मैंने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं? कौन कहता है मरने? तो तुम्हारी कहना यही है कि बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दो? आप कैसा इंसान बेटा रानी को मारने के लिए छोड़कर दूसरा शादी करता है? अगर जो नारी बात को नहीं मानेगा तो उसको क्या करेंगे? क्यों नहीं मानेगी? प्रयास किएगा जरूर मानेगी। प्रयास मैंने बहुत किया। घर की औरत जब नाराज हो जाती है तो उसको पुरुष को, उसके गार्जियन को समझा सोचना चाहिए कि किसी प्रकार से मनाकर उसे घर बसाना चाहिए। अगर नहीं मान रही है तो मैं बताती हूँ किस तरह मान। जाकर के अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती। समय पर तो गधों को बाप कहे। अच्छा, वो हम गधा को बाप कहने वाले बेटा नहीं हूँ। की अगरबत्ती जलल के या कालो खुना देख लिए बिजली बाबू से पैसा ला लड़का चल गए मनियारी पायल किन लड़का और छोटकी का पिन। शर्म नहीं हो रही बोलने का? आए काली अगरबत्ती जलो। ये मीठी मीठी बोलिया बोल के गोतिनिया कहती हो समझा। मीठी 2 किलो रसगुल्ला ले लिया ना, जाओ चाह देवे। मानता है कहानिया दे रे हमारो
उसी का बड़ाई करती थी ना, वो भी बड़ाई लेकर के आ रही है। आने दीजिए, हम भी तो उसी लोग के पास आई। अगरबत्ती या मिठाई का व्यवस्था कर लो, उसको चढ़ाना। स्पॉन सोना
पति और पत्नी की कचहरी बहुत गर्म है। क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी कारण शायद अगर जान जाएगी तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी बात हो चुकी है। आज मेरी गोतनी इतनी बड़ी खतरा से खेल रही है तो हाँ, इतनी भारी मुसीबत तुझे सर पे आ गया। हाँ, तो मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर होनी चाहिए। मैं सारी वातावरण करके बस वही वातावरण सुनने के लिए मैं आई हूँ। मेरी तरफ से इजाजत है। जितनी तुम्हारी दिल में तकलीफ है, जो दुख है, मुझे बता दे, उसकी समस्या हल मैं कर दूंगी। बहन, बोल रहा। बात यही है। आइए, आप है कारी यादव जी, कालाडी के निवासी कारी यादव ने शानदार 51 पुरस्कार अदा फरमाए हैं। महान भावों को शिव गुरु की ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बात यही है बहन, बड़े मालिक और मेरे स्वामीनाथ दोनों भाई ने मिल करके दोनों छोटे छोटे बच्चा को भेजा था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। अच्छा, इंदर सिंह और अमरजीत सिंह के दोनों बच्चा ने मैदान में बड़ा खुशी से झूमते हुए चला गया, मैदान में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। बड़ी अच्छी की बात है। मैदानों में घटना हो गई। क्या घटना हो गई कि मेरे बेटा के हाथ से बस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार छिटक करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने अमरजीत सिंह को मारते बिल्ली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया। संदेश देकर संदेश में यही दे दिया कि जाओ तुम अपने माँ को बोल देना, माँ पिताजी को बोल देना, राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। ये इंदर सिंह ने अमरजीत से कहा। हाँ, फिर उसके बाद मेरा बेटा न रोते बिलखते हुए मेरे पास में आया, कहने लगा कि माँ अगर राज को बंटवारा नहीं की या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी रेल में कट के मर जाऊंगा, नहीं तो दरियों में डूब करके अपना प्राण को तेज दूंगा। बोल बहा ना भगवान मुझे 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, कितनी मिन्नती के बाद, कितनी पूजा करने के बाद एक भगवान ने मुझे पुत्र दिया जिसका नाम है अमरजीत सिंह। अगर यह राज के चलते वो बच्चा मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? तुम्हारी कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन सोचने वाली बात है। कहावत में इंसान कहा है कि निकल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। बच्चा जब एक जगह खेलता है तो बच्चा को झगड़ने का कोई गारंटी नहीं रहता है और गाली देने की कोई लिमिट नहीं रहता कि किस टाइम में बच्चा को गाली गलियोत हो जाएगा, किस टाइम में झगड़ा झंझट हो जाएगा। बच्चे की झगड़ा उसी जगह खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चे की आंख मन बच गया, समझ ले बच्चा की झगड़ा खत्म हो गया। बच्चा जब नाराज हो जाता है उसकी गार्जियन की फर्ज बनता है कि किसी तरह बच्चा को समझा बुझा के खाना खिला के उसे प्रेम से सुला दिया जाए। जब बच्चे खाना खाकर सो जाता है रात भर, सुबह होते हुए उसको गुस्सा दूर हो जाता है, फिर एक ही जगह खेलने के लिए चले जाता है। लेकिन कोई इंसान ऐसा, कोई गार्जियन है वो बच्चे की बात पर चल रहा है कि जिस तरह तुम चल रही है, अभी से बच्चा की बात को मत बढ़ा, बच्चा को समझाने की प्रयास कर। बच्चा की बात पर अगर चलेगी, जो बच्चा कहेगा वही तू मानेगी, आगे चल के वही बच्चा बराबर धक्का देता है। ठीक है, इंद्रजीत के दिल पर चोट पहुंचा हुआ, उससे पिटाई किया है, उसका कहना है ये राज बंटवारा हो जाना चाहिए। तो दोनों गोत्री मौजूद, उदेवर मौजूद है, राज बांटने से क्या फायदा मिलेगा? तो आज से पूरे राज के मालिक अमरजीत को बना दे, सारी संपत्ति, सारी जायदाद के मालिक अमरजीत रहेगा। आज से हुक्म अमरजीत का चलेगा, जो वो कहेगा हम लोग उन्हीं की बात मानूंगी। बहन बोल रहा, बेटा को मैंने ये भी कह चुकी हूँ, लेकिन बेटा को मानने से इनकार हुआ। वो बात को नहीं मान रहा है, सिर्फ उसे आधा किस्सा चाहिए। क्या करूंगी मैं बेटे के बस में मैं भी आ गई हूँ। बताइयो वहां सब सोचे वाली बात। जे इंसान आधा रोटी खातिर भूखल छे, ओकरा अगर सौसे रोटी दे देबे त कते खुशी से लेते। हाँ? पूरे राज के मालिक नहीं बनेगा, वो आधा राज चाहिए तो चाहिए। तो इसका मतलब है मौका का फायदा तू उठा रही है।
ये एनर्जी नहीं बांटा, बांटने के लिए तुम चाह रही हो। बच्चे की बात को मत बढ़ा, समझ गई? अभी से बच्चा के मन को मत बढ़ा, बच्चा को समझाने की प्रयास कर। क्योंकि देख दोनों भाई में मिलती है, अभी ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों गोतली में मिलती है, ये राज में देवगन की बसेरा है, चारों ओर से झोला है। आज बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा कर लेगी, कल सर समाज के आदमी को पता चलेगा, दुनिया के छतरी लोगों को पता चलेगा, तो क्या उन लोग कहेगा? यही ना कहेगा कि रुदल सिंह के दोनों भैयारी में कितना बड़ी नादानी था कि एक बच्चे की बात पर राजपाट बंटवारा कर लिया। अच्छी बात बोली है कि जो इंसान आधा रोटी के लिए भूखा है, उसे एक रोटी दे दिया जाए तो खुश नहीं रहेगा। जो इंसान आधा रोटी में खुश है, अगर जहर मिला करके पूरा रोटी अगर दे दे, क्या मरेगा कि वह बचेगा? ऐसा संसार में देखिए कि आधा रोटी के लिए इंसान भूख मरता है, भीख मांगता है, तो उसे जहर खिलाया जाता है, दे देता है इंसान। स्पष्टीकरण तूने कर दिया, बिल्कुल स्पष्टीकरण तूने कर चुकी है कि तुम्हारे दिल में यही भावना है कि ये राज विनाश हो जाए, ये राज में नागिन बनकर तूने राज को बर्बाद कर देगी और तू भैयारी में गोली गट्ठा चलवा देगी। ये तुम्हारी मन की भावना कर रही है। जहर की बात कहां से आ गया? मैं तो तुझे पूरे राज भी दे रही हूं, उसमें जहर नहीं है। पूरे संपत्ति की मालिक बना रही हूं, उसमें जहर नहीं है। खजाना भी चाबी दे रही हूं, उसमें जहर नहीं है। रोटी में जहर आ गया। क्यों नहीं आएगा जहर? जब आधा रोटी में बच्चा खुश है तो पूरा रोटी लेकर के क्या करेगा? सही बात, आधा रोटी के लिए भीख मांगेगा, आधा रोटी के लिए खाना पीना छोड़ देगा, आधा रोटी के लिए माँ बाप की गोदी में जाना छोड़ देगा, आधा रोटी के लिए नींद करना छोड़ देगा। यही ना? तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी दगा है। तुम्हारी खोपड़ी उलट गई है। हाँ, मेरी खोपड़ी उलट गई है। बिल्कुल, इसलिए तुम नहीं समझ रही है बात। क्या करोगी इस राज के चलते? अगर मेरा बेटा मर जाएगा, इस राज को क्या करोगी? चटनी बना करके तलब पर चाटूंगी क्या? पुरान बगी लटा के फरन दे ले। बात को बनाने लगी है तू। खमसा महाराज लगे तू खोजा में लेकर के आई थी राज। राज के लालच ना तू छी। सुन ली, हम राज के लालची रहती है, पूरे मालिक सरा नहीं बनेती हो। एक बच्चा झगड़ा वाले बताइयो अपने यार। हाँ, कहीं को बच्चा के मुंह से अगर निकलिए गए तेरा पिता का सर काट लेंगे। हाँ, तो याद में बुलाए छे, टिकली पर नाचे छे, एकर से जे जवान बा का हमरा साथ गर्दन कर लेके, तलवार उठा लेके, हमें कता नाचे छिए गे। इतनी बिया तो बड़ी बात बोल दी है, लेकिन ये बात को नहीं सोचती है कि जिसमें बेटा को मेरे स्वामीनाथ ने अपने जंघे पर बैठा करके खुआ होटल मिश्री मलाई खिलाया, तैयार किया, वो बच्चा आज मेरे स्वामीनाथ का गर्दन काटने के लिए बेटा के जरिए संदेश भेज दिया है। क्या रहा इज्जत प्रतिष्ठा बाकी? तुम्हारी जैसी औरत जिस बच्चे को पोस पाल कर जबान करेगी, अगर वो बच्चा तुम्हें जांघों पर बखाना कर देगा तो तू अपने जान को साफ करके नहीं बल्कि उसकी बच्चा की गर्दन के काट देगी। तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी लालच है। तुम्हारी कहना है, तुम्हारी मन में तो बहुत बड़ी लालच है। नहीं ना सोचती है कि मेरा स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जिंदगी में नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर कानून की किताब तो ही तो नहीं पढ़ी बल्कि मैं भी पढ़ी हूँ, समझ गई ना? खुद को नजर उठाकर देख, तुम नौकरानी बनी हुई कि महारानी बनी हुई है। देख अपने पति को कवच कुंडल पहन कर बादशाह बना हुआ है कि ये नौकर बना हुआ है। इसी को कहता है पर कटकाल अविनाश है बुद्धि। क्या करूंगी मैं? आज तेरे बच्चे की बात पर ये राज को बंटवारा कर दूंगी। कल तेरा बेटा कहेगा माँ जब ये राज बंटवारा हो गया, एक आंगन क्यों रहेगा, बीच में दरबार खड़ा कर दिया। तुम्हारी जैसी नागिन औरत भाई के रिश्ता को तोड़ने के लिए आंगन में दीवार खड़ा करवा देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ जब राज बंटवारा हो गया, एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढड्डी लगा दी। मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तू दरबार में ढड्डी भी लगा देगी। परिवार को खत्म करने के लिए तुम्हारी पास वो बुद्धि है, मैं जानती हूँ इस बात को। तुम सारे परिवार को खत्म करने के लिए चाहती है। यही ना सोचती कि बीच में दबाव ना लगे, ढड्डा ना लगे, मैं इसको मर जाए। यही ना सोचती है मेरा बेटा को मर जाने दी, तुम लोग अच्छा से रहो। खूब सोचती हूँ, खूब सोचती हूँ। आज तो सारी चीज को भूल गई। एक चुटकी सिंदूर तेरे बाद में मेरे देवर दे दिया तो पति बना लिया, मुझसे छीन रही है, मुझसे जुदा करवा रही है। कितनी बड़ी बात तू बोल रही है, आज मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही है तुम। इसके चलते मैंने क्या क्या तुझे पता है, कितनी बड़ी कुर्बानी मैंने दिया है, तू मुझे लालची बना रही है।
जब मेरे तोला लाने के लिए ये नैना किला गया था, मेरे भाई ने कसाई बन गया था, मेरा पिता चंडाल बन गया था। इसके लिए हजारों लाखों सेना को जुटा लिया, चारों ओर से घेर लिया इसको मर्डर कर मारने के लिए। मुझे मालूम है, पता चली आज मेरे देवर का खून हो जाएगा। मैंने अपने कमर में लंगी तलवार बांधकर सबसे पहले अपने भाई के गर्दन को मैंने काट दिया। इसके रिश्ता जोड़ने के लिए अपने पिता पर मैंने तलवार लेकर टूट पड़ी। कितनी सेना के बीच से लेकर मैंने इसको भाग कर मैं भी खिलाई। आज मुझसे जुदा करवा रही है, मुझसे रानी इसको नौकर बनाकर मैं रखी हूँ। ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। दुनिया की हर मुसीबत को मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इसमें जब मुसीबत आएगा तो सोना रानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लुटा दे, तोड़ ले रिश्ता, जो करना है तू कर दे। राज को बंटवारा कर दे, इसमें सबकी भलाई है। अगर राज को बंटवारा नहीं करती है बहन तो फांसी लगा करके मर जाऊंगी मैं। यही धमकी तो तेरी बाकी है। ये किया देवरा अकुरसी बर्बाद हुए हमारा कुपोलिया तोरा सा मोरा रोबैरा
भाभी जी मैं समझ गई, ये मामला नहीं सुलझ सकता है। ऐसा करो, तुम जा करके भाई साहब को बोल दो जितना जल्द हो ये राज को बंटवारा करने के लिए दे देने में भलाई है। क्योंकि तुम कितनों समझाएगी अब ये बात सुलझने वाली